My name is Payal, and if you're new here, please take a moment and subscribe to my channel. So for my today's video, I'm going to share with you guys my 10 smart and life-saving kitchen hacks which I've learned from my elders, and trust me guys, it made my life so easier. I use these hacks in my daily life, and I really hope you guys will like it. Before wasting any more time, let's get started with the video. अगर आपको डर है कि आपके आटे में कीड़े लग जाएंगे, तो आप उसमें इस तरह से तेज पत्ते रख सकते हैं, जिसे बे लीव्स भी कहा जाता है। तो उससे आपके आटे में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और वो आप ज्यादा दिन तक भी यूज कर पाएंगे। हम जो बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं वो हम एक्सपायरी डेट पे फेंक देते हैं, पर अगर आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो आप उसे और 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बट याद रखिए, उसे और 2-3 दिन से ज़्यादा यूज़ ना कीजिए। हम जो बाहर से पैकेट मसाला लेकर आते हैं वो कई बार जल्दी खराब हो जाते हैं, बट अगर आप उसे इस तरह से फ्रीजर में रखेंगे तो उससे आपके मसाले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और आप उसे कई सालों तक स्टोर करके ऐसे रख सकते हैं। कई बार हमारी शक्कर में जो है चींटियां आ जाती हैं, तो उससे बचने के लिए आपको उसमें थोड़ी सी लौंग डालनी है, जिससे आपकी शक्कर में कभी भी चींटी नहीं आएगी। कुकर में खाना बनाते समय पानी ज़्यादा होने की वजह से कई बार पानी जो है वो कुकर से बाहर आ जाता है और उससे हमारी सारी गैस खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप ऐसे कुकर के ढक्कन के बीच में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा दीजिए, फिर कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। उसके बाद आपका पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और आपकी गैस बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। चॉपिंग बोर्ड के दाग हटाने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा नमक डालना है एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। याद रखिए, बेकिंग पाउडर नहीं, सिर्फ बेकिंग सोडा। उसके बाद आप थोड़ा सा नींबू लेकर उस पर निचोड़ दीजिए और उसी नींबू से उस पर थोड़ा सा रब कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आप स्क्रबर लीजिए और उस पे अच्छे से घिस दीजिए और फिर देखिएगा ये कितना ज्यादा क्लीन हो गया है। दूसरी तरफ हमने साफ नहीं किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने दाग हैं और यहाँ पर जहाँ पर हमने साफ किया वहाँ कितना क्लीन हो चुका है। बाहर से हम जो भी पैकेट वाला सामान लेकर आ रहे हैं उसे आपको अच्छे से पानी और डिटर्जेंट में वॉश करना है, ताकि उसके ऊपर से जितने भी जर्म्स हैं वो सब डिसइंफेक्ट हो जाएं। और इसी तरह से जो हम वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हैं उसे आपको पानी में इस तरह से डालना है और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है, या तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, और आपको उसे 3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। 3 घंटे बाद आप उसे एक क्लीन वाटर में वॉश कर लीजिए और आप वो एकदम इजीली यूज कर पाएंगे बिना कोई वायरस के डर से। वॉश करने के बाद हरी मिर्ची का पीछे का हिस्सा जो होता है उसे तोड़ लीजिए। उसके बाद उसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए। इस तरह से आपकी हरी मिर्ची बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी और आप इसे 20 दिन तक ऐसे ही स्टोर कर सकेंगे। आटा गूंदने का सबसे आसान तरीका है, आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। उसके बाद उसमें वार्म वाटर डालकर आप उसका एक गोला बना लीजिए। अभी आपको उसे गूंदना स्टार्ट नहीं करना है, बस आपको उसका एक गोला बनाकर रख देना है। इस तरह उसका गोला बना लीजिए और इसके बाद आपको एक क्लीन क्लॉथ लेकर इसके ऊपर इस रख देना है। फूलने के लिए आपको इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है।
अब आप हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इस तरह से एक बार इसे अच्छे से मसल लीजिए। इससे आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा। सो है ना सबसे आसान तरीका। याद रखिए आपको हमेशा आपके मसाले फ्रेश बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक और मिर्ची को अच्छे से धो लिया है। अभी मैं इसे एक मिक्सचर ग्राइंडर में डाल रही हूँ और मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक फ्रेश पेस्ट बना लूँगी। बिकॉज मैंने आज राजमा बनाए हैं तो इसके लिए मैं इसका एक फ्रेश पेस्ट बनाऊँगी जिंजर गार्लिक का। तो उससे उसका जो एरोमा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगा। याद रखिए कभी भी पुरानी बनी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट ना यूज़ कीजिए, हमेशा फ्रेशली बनाकर उसे यूज कीजिए। जब भी हम दूध बॉईल करने रखते हैं तो हमारी नज़र इधर उधर हो ही जाती है, तो उससे सारा दूध जो है बाहर गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको उसके ऊपर इस तरह से वुडन की करची रख देनी है। तो उससे जब आपका दूध बॉईल होगा तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। So this was all for my video. Guys liked it, and if you liked it, please give me a big thumbs up and subscribe to my channel, and also comment down below what you want to see next. Please take care of yourself, stay home, stay safe, and see you in my next one. Bye.